फ्राइडे यानी कि 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैसिलिटीज़ और दूसरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे एयर स्ट्राइक्स किए। ये इजराइल का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसे ऑपरेशन लायन का नाम दिया गया है। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि इजराइल अपने अटैक्स तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि वो पूरी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह न कर दे, क्योंकि ईरान एज अ न्यूक्लियर स्टेट इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आइए आज के इस वीडियो में हम इजराइल ईरान के इस तनाव के पास्ट और प्रेजेंट को डिटेल में समझते हैं और इंडिया का इस कन्फ्लिक्ट को लेकर क्या स्टांस है वो भी देखते हैं। इजराइल के अटैक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खुमैनी ने भी अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये सब कुछ इजराइल ने शुरू किया है और ईरान इसका बदला लेगा। और उसी के साथ 100 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इजराइल पे अटैक कर दिया। अब ये कन्फ्लिक्ट कैसे और कब खत्म होगा ये आगे देखने की बात है, बट शायद ही आप इस बात को जानते होंगे कि इजराइल और ईरान के रिलेशंस हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट ईरान उन सबसे पहले देशों में से है जिसने इजराइल के फॉर्मेशन के बाद उसे स्टेट के तौर पे स्वीकार किया था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ईरान में 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और अयतुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। और 1979 के बाद से ही दोनों देशों के संबंध बिगड़ते ही चले जाते हैं। हालांकि दोनों देश कभी आमने सामने युद्ध में नहीं लड़े, बट एक दूसरे पर प्रॉक्सी वॉर्स और लिमिटेड स्ट्रैटेजिक अटैक्स के थ्रू हमला करते रहते हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि फ्राइडे यानी कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया। इजराइल ने ये अटैक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा एक रिजोल्यूशन पास करने के एक दिन बाद किया। इस रिजोल्यूशन में IAEA ने ये डिक्लेयर किया कि ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस को नहीं मान रहा। एक्चुअली ईरान ने 1970 में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी रेटिफाई किया है और इसलिए इस ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस ईरान पे अप्लाई होते हैं, जिसके हिसाब से ईरान सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए नहीं। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है और 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर भी चुका है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। और इजराइल का ये कहना है कि अगर ईरान को छोड़ दिया जाए तो वो कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लेगा, जिसे इजराइल अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। और इन सब के पीछे ईरान और USA के बीच JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से लागू करने की बातचीत भी चल रही थी। ईरान न्यूक्लियर डील ईरान और P5+1 देशों के बीच एक डील है जिसे 2015 में साइन किया गया था। इस डील का एम था ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना और सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान को अलाउड था। और इस डील को साइन करने के बदले ईरान को सैंक्शन से रिलीफ मिलेगा। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को डिजास्टरस बताते हुए यूनिलैटरली इस डील से विड्रॉ कर लिया था और US ने फिर से ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे और बदले में ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ा दिया था। इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सरकार में आया है, वो ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से साइन करना चाहता है, बट अभी तक कुछ भी कंक्लूजनरी सामने नहीं आया है। खबर यहाँ तक आ रही है कि इजराइल के इस अटैक के बाद ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच भारत का क्या स्टांस है। भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करता है और भारत ने दोनों देशों से कन्फ्लिक्ट को और एस्केलेट ना करने की राय दी है और डिप्लोमेसी के थ्रू मतभेदों को सुलझाने की बात की है।